18 माह की एक बच्ची, ना वो अभी चल सकती है, ना बोल सकती है और ना ही अपना नाम तक जानती है, लेकिन फिर भी वो इंसानियत के सबसे भयानक जुर्म का निशाना बन जाती है, और वो भी अपने ही एक नाबालिग रिश्तेदार के हाथों। 18 माह की बच्ची एजल से मुबैना ज्यादती का वाकया। वो 1.5 साल की थी, इतना गंदा किया। 1.5 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती। मैं उसको बड़ा किया, दूध ला के दिए रोज। नाजरीन, ये कोई अछूता या अकलौता वाकया नहीं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार और गैर सरकारी तंजीमों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज औसतन 9 से ज़ायद बच्चे जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये क्यों हो रहा है, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम बहैसियत कौम इसे कब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे। नाजरीन, आज हम इस बहरान को 3 मुख्तलिफ ज़ावियों से देखेंगे: इसका फैलाव, इसकी जड़ें और वो निज़ाम जो हमारे बच्चों की हिफाजत में बार बार नाकाम हो रहा है। नाजरीन, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाली मारूफ तंजीम साहिल हर साल मुल्क भर के अखबारात की बुनियाद पर एक रिपोर्ट जारी करती है, और इस रिपोर्ट का नाम है क्रूअल नंबर्स, जिसे उर्दू में बोला जाए तो जालिमाना अदाद कहा जाएगा। सन 2025 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में बच्चों के इस्तेहसाल के 3630 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 8% इजाफी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल रिपोर्ट शुदा वाक़यात 3630 हैं। अगवा के केसेस 1107, बदफेली के 596 केसेस, ज़्यादती के 522 केसेस, इज्तमाई ज़्यादती के 108 केसेस, जबकि इज्तमाई बदफेली के 130 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 58 केसेस ऐसे हैं जिनमें बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। यहाँ तक कि इस दरिंदगी से नौज़ायदा बच्चे भी महफूज नहीं रहे, और 116 केसेस में नौज़ायदा बच्चे इन दरिंदों की हवस का शिकार बने। नाजरीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक इन दरिंदों का निशाना बनने वालों में 53% बच्चियाँ, जबकि 47% बच्चे शामिल हैं। यानी इन दरिंदों के लिए जिन्स भी कोई बड़े मायने नहीं रखती, और ये बिला तफरीक अपना शिकार करते हैं। इस रिपोर्ट का मजीद गहराई में तज्जिया किया जाए तो पता चलता है कि 11 से 15 साल के बच्चे बच्चियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं। यानी ऐसे दरिंदे इन्हें सबसे ज्यादा आसान शिकार समझते हैं। अगर इन केसेस को इलाकाई तकसीम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए, जो 73% हैं, जबकि सिंध में 21% और खैबर पख्तूनख्वा में 3% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाजरीन, इन अदाद में एक बात खास तौर पर तवज्जो तलब है। रिपोर्ट होने वाले बेशतर केसेस में मुल्जिम कोई अजनबी नहीं, बल्कि वो एक जानने वाला था, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई काबिल एतमाद शख्स। ऐसा इंसान जिसके साथ वालिदैन अपने बच्चे या बच्ची को महफूज समझते थे। आप जरा इमेजिन करें कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते हैं कि अकेले बाहर नहीं जाना, और फिर जिस भरोसामंद शख्स के साथ बाहर भेजते हैं वही उन बच्चों को दरिंदगी का निशाना बना लेता है। नाजरीन, हमारे माशरे में बच्चों की हिफाजत के हवाले से सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है, लेकिन माहिरीन मुत्तफिक हैं कि ऐसे वाक़यात की असल तादाद रिपोर्ट होने वाले केसेस से कहीं ज्यादा है। 2025 की पहली शशमाही में ही गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में रिपोर्ट होने वाले केसेस में 20% इजाफा देखा गया। लेकिन ये इजाफा सिर्फ जराइम में इजाफे की निशानदही नहीं करता, बल्कि ये ऐसे केसेस की रिपोर्टिंग में बेहतरी की भी अलामत बनता है। फिर भी बेशुमार केसेस ऐसे हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, और इसकी वजह है समाजी बदनामी का खौफ, खानदान की इज्जत का दबाव, और सबसे बढ़कर इस निज़ाम पर अदम एतमाद, जो तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय बच्चे को दोबारा उसी तकलीफ से गुजार सकता है। नाजरीन, हमारे लोगों का ये अमूमी रवैया है कि ऐसे किसी अज़ियतनाक हादसे की सूरत में मुतासरीन के साथ खड़े होने की बजाय इस बात पर जोर दिया जाता है कि ढंडोरा पीट कर इज्जत खराब करने की क्या जरूरत थी, और लड़कियों के साथ हादसे की सूरत में लोगों का ये रवैया और ज्यादा मुतशद्दुद हो जाता है। ससुराल में बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद हो रहा है, बच्ची मौत के मुंह से वापस आई है, वालिदैन ने पुलिस रिपोर्ट कर दी तो अपने ही रिश्तेदार कहेंगे कि देखो अब जवान लड़की को पुलिस स्टेशन लिए फिरते हैं। ये कोई नहीं कहेगा कि अगर आज उन्हें ना रोका गया तो कल ये बच्ची की जान भी ले सकते हैं।
नाजरीन, ऐसी ही कई वजूहात की बिना पर बहुत से खानदान इंसाफ की बजाय खामोशी का इंतखाब करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि थाने और अदालत का सफर खुद एक नया सदमा बन सकता है पूरे खानदान के लिए। नाजरीन, ये बहरान किसी एक वजह से जन्म नहीं लेता, ये कई समाजी नाकामियों का मजमुआ है। पहली बड़ी वजह गुर्बत और बच्चों की निगरानी की कमी है। घरेलू मुलाजमत करने वाले बच्चे अक्सर अपने खानदान के तहफ्फुज के दायरे से बाहर निकल जाते हैं और ऐसे भयानक जराइम का शिकार हो जाते हैं। देखा जाए तो बच्चों के तहफ्फुज के लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन की ही बनती है। ऐसे तमाम केसेस में यही एक चीज कॉमन है कि वालिदैन लम्हा भर के लिए बच्चों से गाफिल हुए और एक नाकाबिले तलाफी नुकसान भुगतना पड़ गया। दूसरी बड़ी वजह जिनसी तालीम की मुकम्मल अदम मौजूदगी है। ना बच्चों को ये सिखाया जाता है कि गलत लम्स यानी बैड टच क्या है, ना वालिदैन इस मौजू पर बात करना मुनासिब समझते हैं। अगर बच्चों को इस मामले में पहले से मोहतात किया गया हो तो ज्यादातर जराइम को होने से पहले ही रोका जा सकता है। अगर किसी करीबी रिश्तेदार के जहन में ऐसी कोई दरिंदगी पनप भी रही होगी और वो आपके बच्चे को गलत तरीके से टच करेगा भी, तो आपके बच्चे को पहले से मोहतात होना चाहिए ताकि वो उसके अंदर छुपी दरिंदगी को भांप सके और आपको बर वक्त मुतला कर सके। तीसरी बड़ी वजह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और ये हालिया बरसों में तेजी से उभरी है, और वो है बिला निगरानी, बिला फिल्टर इंटरनेट तक रसाई। दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात मुसलसल एक तशवीशनाक रुझान की निशानदही करते आ रहे हैं कि कम उम्री में गैर फिल्टर शुदा जिनसी मवाद तक बार बार रसाई नौ उम्र ज़हन की नशोनुमा पर गहरा असर डाल सकती है। आलमी तहकीक बताती है कि ऐसी इब्तदाई और मुसलसल नुमाइश बाज़ सूरतों में रवैये को गैर मामूली तरीकों से मुतासिर कर सकती है, जिसमें कम उम्र अफराद का खुद जारहाना जिनसी रवैया अपनाना भी शामिल हो सकता है। वाज़े रहे कि ये एक आलमी नफ्सियाती रुझान है, सिर्फ कोई एक मुल्क इससे नबर्द आजमा नहीं है और ना ही सिर्फ पाकिस्तान के लिए मखसूस अदादोशुमार अभी तक दस्तयाब हो सके हैं। लेकिन फिर भी जिस तेजी से डिजिटल रसाई हमारे गली मोहल्लों तक पहुंच चुकी है, ये एक अंसर है जिसे मजीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माहिरीन का मुतालिबा है कि इस पर तहकीक भी हो और माशरती गुफ्तगू भी होनी चाहिए। कराची की नौमौलूद एजल केस को ही ले लीजिए। सिर्फ 18 माह की बच्ची के साथ ज्यादती के बाद उस मासूम को कत्ल करने वाला उसका अपना रिश्तेदार मुलजिम खुद भी एक 16 साल का नौजवान लड़का था। इतनी कम उम्री में इतना भयानक जुर्म आखिर कैसे सरजद हो गया? क्या उसके वालिदैन को जरा सा भी इल्म था कि उनके बेटे के अंदर कैसे मुजरिमाना ख्यालात पनप रहे हैं और इन ख्यालात का महवर आखिर था क्या? सिर्फ 16 साल का एक नौजवान इतनी बुरी तरह जिनसी बेरारवी की जकड़ में आ जाता है कि माशरे का सबसे खतरनाक मुजरिम बन जाता है। ऐसे ही अनगिनत सवालात हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वालिदैन को अपने बच्चों को किस कदर निगरानी की जरूरत है, खुसूसी तौर पर जब वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हों। चौथी बड़ी वजह कानून का खौफ ना होना है, और यहीं से हम अगले और शायद इस कहानी के सबसे तकलीफ दे बाब की तरफ बढ़ रहे हैं। नाजरीन, अभी जो अदादोशुमार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, शायद ये इस वीडियो में सबसे ज्यादा तकलीफदेह हैं। पंजाब में गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम में सजा की शरह सिर्फ 1% रही है। जी हाँ, सिर्फ 1%। यानी अगर 100 केस रिपोर्ट हुए हैं तो सिर्फ 1 केस में ही मुलजिम को सजा मिल पाई है। जरा सोचें, 100 में से 99 मुजरिम बिल्कुल आज़ाद, दोबारा मुआशरे में मौजूद, दोबारा बच्चों के करीब और ज्यादा भयानक सूरत हाल। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि मसाइल कानून की कमी नहीं बल्कि मसला कमजोर तफ्तीशी निज़ाम है। सबूत जमा करने में ताखीर, नातजुर्बाकार तफ्तीशी अफसरान और ऐसे गवाह जो दबाव में आकर बयान बदल देते हैं, और इसके नतीजे में बेशतर मुकदमे अदालत पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। 2018 में कसूर की एक मासूम बच्ची ज़ैनब के अलमनाक कत्ल ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। मुल्कगीर एहतजाज, अवामी गमो गुस्सा और हुकूमत की तरफ से एक वादा। ये एक बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल नहीं है, ये पूरे माशरे का कत्ल है। 2020 में ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट मंजूर होता है, एक ऐसा कानून जो गुमशुदा बच्चों को तेजी से ढूंढने और बच्चों के तहफ्फुज के पूरे निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया। और अगर इस कानून के समरात की बात की जाए तो इस कानून के तहत अब तक 5000 से ज़ायद बच्चे बाजियाब करवाए जा चुके हैं,
یہ ایک حقیقی قابل ذکر کامیابی ہے جس کا ہم یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے۔ 5 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ اس قانون کی بنیادی شقیں بشمول وہ خصوصی ادارہ جو ہنگامی الرٹ جاری کرنے کے لیے بنایا گیا تھا تاحال مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا ہے۔ عدالت نے خود یہ سوال اٹھایا کہ پوری دنیا اس مسئلے پر کام کر رہی ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین، یہ کہانی صرف پاکستان کی نہیں، یہ ہر اس ریاست کی کہانی ہے جو قانون تو بنا لیتی ہے لیکن اسے زمین پر مکمل طور پر نافذ کرنے کا حوصلہ نہیں کر پاتی۔ لیکن پھر بھی یہ کہانی صرف مایوسی کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ ایسے اقدامات ہیں جو ہر گھر اور تمام والدین کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم یہ اٹھائیں کہ اپنے بچے سے بات کریں، اس کی عمر کے مطابق سادہ الفاظ میں، تاکہ وہ برے لمس اور اچھے لمس میں فرق کر سکے، یعنی وہ آنے والے خطرے کو پہلے سے بھانپ سکے۔ دوسرا قدم یہ اٹھائیں کہ اپنے بچوں کی ڈیجیٹل نگرانی کریں، جاسوسی کے طور پر نہیں بلکہ حفاظت کے طور پر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ انٹرنیٹ پر کیا دیکھ رہا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے۔ تیسرا قدم یہ اٹھائیں کہ اپنے بچے کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بنائیں، تاکہ اگر کچھ غلط ہو تو آپ کا بچہ خاموش نہ رہے۔ اسے اتنا اعتماد دیں کہ کچھ بھی غلط یا برا ہونے کی صورت میں وہ خوف زدہ ہو کر کچھ چھپانے کی بجائے خود آ کر بر وقت آپ کو سب کچھ بتا دے، تاکہ کسی بھی حادثے کو روکا جا سکے۔ چوتھا قدم یہ اٹھائیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کسی بچے کے ساتھ زیادتی کا شبہ ہو تو آپ بھی خاموش نہ رہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن ہیلپ لائن 1121 یا مددگار ہیلپ لائن 1099 پر رابطہ کریں، کیونکہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر گھر، ہر گلی، ہر محلے کی ذمہ داری۔